खुदावंद यीशु मसीह के क़ुद्दूस जलाली और पुरफज़ल नाम में एक बार फिर आप तमाम व्यूअर्स की सलामती चाहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हम क्रिसमस के मतलब दो बातों पर गौर करेंगे। पहली बात कि क्रिसमस की असल क्या है, दूसरी बात कि क्रिसमस के त्यौहार की तारीख़ कितनी पुरानी है। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है ओरिजिन ऑफ क्रिसमस, यानी क्रिसमस की असल। यानी इसका मतलब ये है कि भी क्रिसमस का जो आगाज़ है वो क्या है, क्रिसमस की जो बुनियाद है वो क्या है, क्रिसमस का जो मंबा है वो क्या है, यानी क्रिसमस का मफ़हूम क्या है, क्रिसमस आखिर हम क्यों मनाते हैं, इसके मायने क्या हैं। बाइबल मुक़द्दस में तो हमें लफ्ज़ क्रिसमस नहीं मिलता, लेकिन इसकी जड़ें, इसका मंबा, इसकी बुनियाद हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलती है। लफ्ज़ क्रिसमस दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, पहला क्राइस्ट, दूसरा मास। क्राइस्ट यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मस्सा किया हुआ। उर्दू में इसके लिए जो मायने इस्तेमाल होते हैं वो है मसीह। दूसरा लफ्ज़ मास, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है बदन। तो ज़्यादातर क्रिसमस का जो मतलब हमें मिलता है वो यही मिलता है कि मसीह की पैदाइश का दिन। लेकिन जिस शख्स ने इस लफ्ज़ को पहली बार मुतारफ़ करवाया उसके जहन में इसके मायने और मफ़हूम मौजूद थे। क्राइस्ट यानी मस्सा किया हुआ, और बाइबल मुक़द्दस वाज़िया तौर पर बयान करती है कि भी यीशु मसीह क्यों मस्सा किया गया था, वो किस चीज़ और किस काम के लिए अनॉइंट होकर आया था। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि भी यीशु मसीह इंसान की निजात के लिए मस्सा होकर आया, यीशु मसीह इंसान की रहाई के लिए मस्सा होकर आया, यीशु मसीह इंसान को इब्लीस के हाथों से रहाई देने के लिए मस्सा होकर आया। यीशु मसीह मस्सा किया हुआ बरा था, यीशु मसीह आसमानी बरा था जो इंसान को गुनाहों से निजात देकर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर सकता है। और जब एक मसीही क्रिसमस मनाता है तो वो इस बात का इकरार करता है कि भी ये वो दिन है जिस दिन मेरा निजात दहिंदा पैदा होकर आ गया, मुझे मखलसी देने वाला इंसान बनकर ज़मीन पर आ गया। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि भी इंसान को निजात देने के लिए, इंसान को मखलसी देने के लिए, रहाई देने के लिए खुदा की पूरी खुदाई मुजस्सम होकर ज़मीन पर आ गई। कुलसियों दूसरा बाप उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि भी अलूहियत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती है। यानी मसीह में अलूहियत की सारी ममूरी मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यानी जो इस काम के लिए मस्सा किया गया है उसमें खुदा की सारी खुदाई मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। यह है क्रिसमस की ओरिजिन, यह है क्रिसमस का मंबा कि इंसान की निजात के लिए मसीह ने जन्म लिया, इंसान की मखलसी के लिए मसीह ने जन्म लिया, इंसान की रहाई के लिए कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का। अब बात करते हैं कि भी क्रिसमस की जो तारीख़ है वो कितनी पुरानी तारीख़ है। तारीख़ हमें बताती है कि भी जो दूसरी सदी की कलीसिया थी वो यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को याद करके इस दिन को धूमधाम से मनाती थी। इस दिन घरों में चिराग जलाए जाते और खुदा की हमद के गीत गाए जाते और ये नारे लगाए जाते कि दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ है। क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन की जाती थी वो इस तरह कलीसियाओं में की जाती थी, लेकिन उस वक़्त जो मुख्तलिफ़ कलीसियाएँ थीं वो मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर इस दिन को मनाती थी। मिसाल के तौर पर अगर एक कलीसिया 10 दिसंबर को क्रिसमस मनाती थी तो दूसरी कलीसिया 15 दिसंबर को क्रिसमस मनाती थी और तीसरी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाती थी। इस तरह क्रिसमस मनाने का तरीका था इब्तदाई कलीसियों में। तो ये फ़र्क था इब्तदाई कलीसियाओं में क्रिसमस को मनाने का। फिर 336 ईस्वी में क्रिसमस को लेकर आलमगीर कलीसिया में एक फ़ैसला हुआ कि क्रिसमस की जो सही तारीख़ है, जो दुरुस्त तारीख़ है, उसके मुताबिक हम इस दिन को मनाया करेंगे, ना कि अपने हिसाब से। फिर बुज़ुर्गों की तहकीक के मुताबिक जो दिन सामने आया वो 25 दिसंबर का दिन था। इसलिए आज पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाया जाता है। आज जो ज़्यादातर मसीही इस दिन को मनाते हैं वो अपने कपड़ों की नुमाइश करने के लिए
फ़न करने के लिए या अपनी ज़िंदगी में लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इस दिन को मनाते हैं, या फिर गिफ्ट बांटने की हद तक ही महदूद रहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भी इस दिन को मनाने का जो असल मकसद है उसको अपने दिल और जहन में ये अकीदा और ईमान रख के मनाना चाहिए कि इंसान की निजात के लिए, इंसान की रहाई के लिए यसु मसीह आसमान को छोड़कर ज़मीन पर इंसान बनकर आ गया। तो ये है क्रिसमस का मंबा, उसकी असल और उसकी तारीख़। उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर इससे बरकत पाई है, और अगर आपको इसमें से कुछ सीखने के लिए मिला है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलें। Thanks for watching this video. May God bless you.